हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक टॉपर पर। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर दूसरा है, जिसमें जो प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो हम अपना क्वेश्चन हल करते हैं। पहले हम लिख लेंगे हमें क्या दिया है। तो हमें ये दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5 6q कोई पूर्णांक है। तो माना कि ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। a ग्रेटर देन 6। तो हमने a इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है वह होता है a = BQ + R। जो R होता है वो हमारा शेषफल होता है, और जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस हम यहाँ पर लिख देते हैं शेषफल। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम यहाँ तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, यानी कि जो हमारा भाज्य a है वह 6 से बड़ा होगा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। क्योंकि अगर ये भाजक छोटा होता है भाज्य से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b बराबर 6। क्योंकि अगर हम इसके सूत्र पर रखते हैं इसको, तो हमारा जो 6 होगा वो यहाँ b के स्थान पे आएगा, और q अपने ही स्थान पे भागफल के रूप में रहेगा, और शेषफल में r रहेगा। तो जो b होगा वो 6 होगा, यानी कि इसलिए शेषफल बराबर 6 से कम होगा। क्योंकि जो शेषफल होता है वह हमारा जो शेषफल होता है हमारा वह भाज्य से छोटा होता है, यानी कि r बराबर R बराबर 0
1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो हमारा r होगा वो इतने वैल्यू इसके होंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। केस 1 में हमारा क्या है, पहले कंडीशन में क्या है, केस 1 में r इज इक्वल टू, केस 1 में r इज इक्वल टू 0 है, यानी कि q बराबर 6q प्लस r, यानी कि 6q प्लस 0। तो दूसरे केस में क्या होगा हमारा, केस 2 में r इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने जो ये r के मान फाइंड्स किए थे, पहला था 1 और दूसरा था पहला था 0 और दूसरा था 1, तीसरा था 2 और चौथा था 3 और पांचवा था 4 और छठवां था 6। तो इसी अनुसार हम अपना r का मान दूसरे केस में रखेंगे, r इज इक्वल टू 1, तो q बराबर होगा 6q प्लस r, क्योंकि ये 6 का मान यहाँ पर हमने b का मान, जो हमारा b का मान है वो 6 है, इसलिए यहाँ पर 6 रखेंगे, यानी कि 6q प्लस 1। जो हमें प्रश्न में पहला कंडीशन कहा था वो हमें पहला कंडीशन ज्ञात हो गया है। तो हमारा पहला कंडीशन यानी कि ये पहले कंडीशन का सिद्ध हो गया कि धन पूर्णांक विषम की कोई भी धन पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम अपना आगे देखते हैं, केस 3 में r इज इक्वल टू 2, केस 3 में r इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस r। तो यहाँ पर हम r का मान अपना करेंगे 6q प्लस 2। तो हमारा ये हो गया 6q प्लस 2। ये हमें नहीं फाइंड करना था, तो हम अपने केस 3 के तरफ बढ़ जाएंगे। तो केस 3 है में केस 4 में बढ़ जाएंगे, क्योंकि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 आएगा। केस 4 में r इज इक्वल टू 3, यानी कि q बराबर 6q प्लस r, और r का मान हम यहाँ पर रख देंगे 6q प्लस 3, और हमारा दूसरा मान भी इस तरह ज्ञात हो गया कि कोई भी धन पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 के रूप का होता है। अब हमें लास्ट वाला ज्ञात करना है 6q प्लस 5, या ज्ञात करना है कि ये होता है कि नहीं। हम अपने दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे। आप इसको पुनः देख सकते हैं कि कुछ इस तरह लगा हुआ है। हमने पिछले पेज में केस 4 तक किया था। अब हमारा यहाँ पर केस 5 में r इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि हमने
केस 1 में 0, केस 2 में 1 और केस 3 में 2, केस 4 में 3 और हमारा आर के वैल्यूज़ जो हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और केस 1 में 0 था, केस 2 में 1 था, केस 3 में 2 था, केस 4 में 3 होगा और केस 5 में 4 होगा। तो हम इस तरह अपने अगले पेज पे चलते हैं केस 5 पर। तो केस 5 में होगा r इज इक्वल टू 4, यानी कि जो Q, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो होगा a इज इक्वल टू, हमें माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ पर गलती से Q रख दिया था जहाँ जो कि a होगा। 4 में a इज इक्वल टू 6Q प्लस r, तो r की वैल्यू हम अपने स्थान पे, इसके स्थान पे रख देंगे 6Q प्लस 4, यानी कि ये हमें नहीं फाइंड करना था, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम अपने केस 5 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो केस 5 हो गया। केस 6 में r इज इक्वल टू 5, यानी कि a इज इक्वल टू 6Q प्लस r 6Q प्लस 5। इस तरह हमारा तीसरा जो ज्ञात करना था वो भी ज्ञात हो गया। अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः धन पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ही समझ गए होंगे। तो हम एक बार पेज को फिर से दिखा देते हैं। तो दूसरा पेज ये है और जो पहला पेज है वो ये है और कुछ इस तरह ये क्वेश्चन लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चंस हल हुए हैं। हमें हमारे वैल्यूज़ कुछ इस तरह से ज्ञात हो गए हैं।